ड्राइवर, गाड़ी निकालो। मेम साहब, अभी तो मैं रोटी खा रहा था। आज सुबह से कुछ खा के भी नहीं आया मैं। कोई बात नहीं, तुम रोटी खा लो फिर गाड़ी निकाल देना। जी अच्छा, खाना खाने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ। पर तुम एक बात बताओ, जी तुम ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? मेम साहब, क्या है ना कि मुझे सूखी रोटी खाने की आदत है, इसलिए बस मैं ये खाना खाता हूँ। क्या हुआ, तुम घर से सब्जी नहीं लाए क्या? मेम साहब, वो क्या है ना कि सब्जी बहुत महंगी पड़ती है और मुझे सब्जी बनानी आती भी नहीं है। बस रोटी बना लेता हूँ और इसे कभी प्याज के साथ खा लेता हूँ, कभी मिर्च के साथ। पर तुम्हारे घर पे कोई तो होगा ना जो तुम्हारे लिए सब्जी बना दे। जी हाँ, घर पे है ना, एक मेरी छोटी सी बहन है और माँ भी है। अच्छा, तो वो बना देंगी तुम्हारे लिए सब्जी, तुम ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? मेम साहब, वो क्या है कि मेरी माँ और बहन है तो सही, पर वो गांव में रहते हैं और पिताजी के जाने के बाद घर की हालात बहुत खराब हो गई थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। इसी वजह से मुझे यहाँ शहर आना पड़ा और मैं ये ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा के घर भेज सकूँ। अब मेरे पास इतने पैसे बचते ही नहीं है कि मैं सब्जी खरीद सकूँ। महंगाई भी तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना। और एक बात और है, मुझे सब्जी बनानी भी तो नहीं आती, इसलिए मैं आटा खरीद लेता हूँ, उसकी रोटी बना लेता हूँ। कभी उसे प्याज के साथ खा लेता हूँ, कभी मिर्च के साथ खा लेता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें सूखी रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब्जी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप इतनी तकलीफ मत करिए। मैंने कहा ना आपको, मुझे सूखी रोटी खाना अच्छा लगता है। आप क्यों खामखा मेरे लिए तकलीफ उठाएंगे? पर पर तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सब्जी लेकर ही नहीं आते? मैं तुम्हारे लिए टिफिन का इंतजाम कर दूंगी ना रोज। मेम साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो ये खाना खाने की बचपन से ही आदत होती है। अगर मैं आपको बता भी देता तो इससे क्या हो जाता? आप एक दो दिन तो मुझे सब्जी दे देती, उसके बाद मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि आप मेरी वजह से रोज रोज परेशान होती। मैं ये खाना खा लूंगा मेम साहब, मुझे इसकी आदत है, आप परेशान मत होइए। देखो, ऐसे तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ बैठ के सूखी रोटी खा रहे हो। तुम्हें पता है, ऑफिस में सब इतना अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और तुम्हें ऐसे देख के मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, मैं कल से तुम्हारे लिए टिफिन मंगा दूंगी। नहीं मेम साहब, आप ऐसा मत कीजिए। हाँ, ऑफिस में कई लोग अच्छा अच्छा खाना लाते हैं, उनका खाना जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे भी थोड़ा बहुत खाने का मन करता है, पर मैं अपने मन को ना बहला लेता हूँ। गरीब आदमी मेम साहब, अब उनसे थोड़ा खाना मांगूंगा तो मुझे खुद शर्म आएगी, इसलिए मैं ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। जो खाना मैं लाता हूँ वही खा के खुश रहता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लग रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तुम अपना खाना खत्म कर लो फिर मुझे बुला लेना। जी मेम साहब, मैं 5 मिनट में खाना खत्म करके आपको ले चलता हूँ। ये लो। चलो, अब मैंने खाना भी खा लिया। अब मालकिन जहाँ जाना चाहती थी उनको वहां ले चलता हूँ। हाँ। अरे, ये लंच यहाँ पे किसने रख दिया? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। और ये क्या है? श्याम, मैं तुम्हारी मालकिन, और ये खाना तुम्हारे लिए है। आज से रोज ये खाना मैं तुम्हें दिया करूंगी और तुम इस खाने के लिए मना मत करना। और हाँ, मैं भी तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तो ये समझना कि ये खाना भी तुम्हारी बहन ने तुम्हें दिया है। और आज से कभी भी तुम्हें खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं तो ये सोचता था कि अमीर लोगों के पास दिल ही नहीं होता है, वो गरीब लोगों की चिंता नहीं करते। और मैं गलत था। मेरी मालकिन तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरी इतनी इतनी चिंता की, मुझे खाना लाके दिया। हे भगवान, मेरी मालकिन को ना हमेशा स्वस्थ रखना, उन्हें दुनिया की सारी खुशियां दे।